हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? तो कल तो बंद है मार्केट, 2 अक्टूबर है। तो 3 अक्टूबर के लिए हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। लेकिन एनालिसिस करने से पहले आज के लिए मैंने जो एनालिसिस दिया था कल वाला वीडियो में, तो वो वाला वीडियो का जो लेवल है, तो देखिए मैंने कौन कौन सा जोन दिया था। मैंने बोला था क्लियरली, अगर बैंक निफ्टी इस जोन के ऊपर चला आता है, आने के बाद थोड़ा बहुत शासन करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक कॉल सेट का ट्रेड बनाएंगे। तो देखिए मार्केट क्या किया। पहला वाला कैंडल इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया, उसके बाद नीचे आया, फिर ऊपर जाके क्लोजिंग किया। हम लोगों ने कभी यार हाँ, इस जगह पे हम लोगों ने एंट्री किया और मतलब इस जगह में हमारा प्रॉफिट बुक हो गया। उसके बाद रिट्रेसमेंट हुआ, फिर आया, फिर मतलब बहुत सारा ट्रेड था कॉल साइड का, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारा बाइंग था, तो क्लियरली बाइंग देखिए मार्केट कितना बड़ा रैली कर लिया, ठीक है। तो इतना बड़ा तो हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को थोड़ा 150-200 पॉइंट ही हम लोगों को चाहिए। तो उसी हिसाब से हमारा यहाँ पर टारगेट भी बुक हो गया, ठीक है। और निफ्टी में मैंने बोला था अबव इस जोन के ऊपर अगर मार्केट चला आता है, उसके बाद कोई रिट्रेसमेंट करता है 0.5 0.78 इसका परसेंट से मतलब सपोर्ट लेता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक कॉल का ट्रेड बनाएंगे। ठीक उसी तरह देखिए मार्केट क्या किया। मार्केट इस मतलब इस जोन के नीचे ओपन होकर नीचे आके फिर इस जोन के ऊपर ही कैंडल क्लोजिंग दे दिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या किया, एक रिट्रेसमेंट किया। रिट्रेसमेंट मतलब इस स्विंग से अगर इस स्विंग से अगर इस हाई तक आप ड्रॉ करोगे ना FIB, तो इसको 78% आपको मिलेगा। तो यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेकर फिर ऊपर चला गया, ठीक है। तो बहुत सारा ट्रेड था कॉल सेट का, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, तो ठीक है। तो एक्चुअली ये लेवल मैंने कैसे फाइंड आउट किया, मैंने इसलिए इसको फाइंड आउट किया। देखिए इसको बहुत सिंपल है। क्या है कि आप कल तो मार्केट पूरा दिन साइडोज ही था, ठीक है सर। मतलब कल का डे का पूरा जो डे है उसका 60 और 50% का जोन ये है। इसके ऊपर अगर मार्केट चला आता तो ये वाला जो सेलर है ना, ये वाला सेलर सबका एसएल काटेगा और मार्केट ऊपर की तरफ एक शॉर्ट कवरिंग मूव दे सकता है। उसी तरह से मार्केट शॉर्ट कवरिंग मूव करके ऊपर चला गया। और ऊपर से आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, RBI का रिजल्ट था, रिपो रेट उन लोगों ने सेम ही रखा, तो इसलिए और GST का थोड़ा इम्पैक्ट भी हम लोगों को दिखा, तो इसलिए मार्केट पॉजिटिव ही पूरा दिन मूव किया, ठीक है। एक ही दिन में देखिए मार्केट लगभग 800 पॉइंट रैली कर लिया। देखते हैं यहाँ से, मतलब हाँ 850 पॉइंट का रैली कर लिया मार्केट, ठीक है। तो अभी हम लोगों का व्यू क्या रहेगा, अभी हम लोगों का व्यू रहेगा ये छोटा वाला डे कैंडल का जो 0.5 पॉइंट्स इसके ऊपर मार्केट चला गया है, ठीक है। तो हम लोगों का व्यू अभी सिंपल ही रहेगा, हम लोगों का व्यू अभी कॉल साइड की तरफ ही रहेगा। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा एनालिसिस करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ, करने के बाद आप लोगों के साथ अपडेट करता हूँ, ठीक है। चलिए मार्केट को हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अभी देखते हैं कौन कौन सी जगह से मार्केट किस तरह से मूवमेंट करने की संभावना है, ठीक है। तो इसको मैंने 3 मिनट कर लिया। 3 मिनट करने के बाद देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको, मैंने 3 जोन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। जोन को थोड़ा शॉर्ट कर देते, इतना बड़ा नहीं चाहिए। अगर बैंक निफ्टी छोटा मोटा गैप डाउन और फ्लैट ओपन होने के बाद इस जोन में सपोर्ट लेता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक कॉल सर्किट आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अगर बैंक निफ्टी सपोज फ्लैट और छोटा मोटा गैप डाउन इस जोन पर सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जा रहा है, तो हम लोग कॉल बाई कर लेंगे, ठीक है। और अगर बैंक निफ्टी मतलब इस जोन के नीचे ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद नीचे आ रहा है, आने के बाद इस जगह पे सपोर्ट लेना है, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जा रहा है, तो हम लोग भी इस जोन के ऊपर कॉल बाई ही करेंगे, ठीक है। और यदि बहुत बड़ा गैप डाउन मतलब इस जोन के अंदर ही ओपन होता है, तो भी हम लोग इस जोन से अगर सपोर्ट लेते तो भी हम लोग एक कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, ठीक है। सिंपल है मेरा प्लानिंग। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होने के बाद इस जोन में सपोर्ट लेता है, तो हम लोग कॉल बाई करेंगे। और अगर ये वाला जोन और ये वाला जोन के बीच में ओपन होता है, ओपन होकर नीचे आ रहा है, आने के बाद इस जोन में सपोर्ट लेता है, तो भी हम लोग एक कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। और अगर इस जोन के अंदर ओपन के नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद इस जोन पे सपोर्ट ले रहा है, तो भी हम लोग एक कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। लेकिन मेरे को नहीं लगता बैंक निफ्टी इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होगा। छोटा मोटा हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लेगा, तो हम लोग एक कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, ठीक है। क्लियर व्यू है। और अगर बैंक निफ्टी मतलब फ्लैट ओपन होने के बाद सीधा ही इस जोन को क्रॉस करके नीचे आ रहा है, मतलब देखिए एक्चुअली क्या है, ये एक हर एक स्विंग का 60% और 50% का जोन है, ठीक है।
कैसे, मतलब ये वाला जोन से अगर एफ आई बी ड्रॉ करोगे तो ये 0.56 का जोन, उसके बाद ये वाला स्विंग से अगर हाई तक ड्रॉ करोगे तो ये 0.56 का जोन, और इस स्विंग से अगर ड्रॉ करोगे तो ये है 0.56 का जोन, ठीक है। तो मार्केट किसी भी जोन से अगर सपोर्ट रहेगा तो हम लोगों का व्यू बुलिश ही रहेगा, ठीक है। और मेरे को नहीं लगता अगर क्लोजिंग प्राइस के इस जोन पे मतलब 400-800 पॉइंट मार्केट गैप डाउन नहीं ओपन हो सकता, ठीक है, नहीं ओपन होगा शायद, क्योंकि इस जगह पे जिन लोगों ने बाई किया है वो तब ट्रैप हो जाएगा। उन लोगों का प्रॉफिट 60% के नीचे ही अगर आएगा तो ही उन लोग एग्जिट करेंगे, ठीक है। तो मेरे को लेकर छोटा मोटा गैप डाउन ही मार्केट ओपन होगा, या फिर गैप अप भी ओपन हो सकता है, ठीक है। अगर गैप अप ओपन होता है, सपोज इस प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ही ओपन हो रहा है, ओपन होने के बाद थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा रेजिस्टेंस जोन देख के एक सेल भी कर सकते हैं, ठीक है, मतलब पुट खरीद सकते हैं, मतलब रेजिस्टेंस जोन यानी मतलब क्या बोलते हैं 55-6-58 ये वाला जोन थोड़ा मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला जोन से अगर मार्केट ओपन होता है बहुत बड़ा गैप अप, मतलब कितना पॉइंट होगा इसमें से, अगर 285 या 300 पॉइंट गैप अप ओपन होता है तो इस जोन से हम लोग कोई प्राइस एक्शन देख के पुट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा और छोटा मोटा गैप अप अगर ओपन होता है, ओपन होने के बाद सीधा ही नीचे आ रहा है, आने के बाद कोई स्विंग बनाएगा, तो स्विंग बनाएगा उसका 0.56 जोन ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक पुट साइड का ट्रेड लेंगे, ठीक है। यही है हमारा प्लानिंग बैंक निफ्टी में, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको, निफ्टी का थोड़ा बहुत देख लेते हैं। कितना टाइम रिकॉर्डिंग हो गया, कितना टाइम हो गया 6 मिनट हो गया, और 1-2 मिनट में ख़त्म कर देते वीडियो को, ठीक है। तो निफ्टी का भी सेम ही है। निफ्टी का भी मैंने जो जोन मैंने जो ड्रॉ कर दिया, अगर फ्लैट हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन को इस जोन पे सपोर्ट लेता है तो हम लोग कॉल बाई करेंगे, और अगर इस जोन के नीचे ओपन होने के बाद इस जोन में सपोर्ट लेते तो भी हम लोग कॉल बाई करेंगे, और अगर गैप अप ओपन होता है तो हम लोग थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन देख के पुट भी ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर उतना स्टॉप लॉस है नहीं। मार्केट को ऊपर जाना भी पड़ेगा ना, तो मार्केट क्या करेगा, थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा बहुत सेलर को इन्वाइट करेगा, उसके बाद ही ऊपर जाएगा, ठीक है। तो सिंपली है, रेजिस्टेंस जोन उतना ऊपर है नहीं, बैंक निफ्टी का थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस जोन उतना है नहीं, लेकिन अगर आप लोग एफ आई बी ड्रॉ करोगे ना, ये वाला स्विंग से अगर नीचे तक ड्रॉ करोगे तो निफ्टी अगर 50 और 60% के करीब ही आ गया, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का हार्डल बन सकता है निफ्टी के लिए, ठीक है। 24,934 ये वाला स्विंग, ठीक है। तो अभी देखते हैं मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है और करने की संभावना है, ठीक है। तो मैंने तो भूल ही दिया, अगर बैंक निफ्टी अगर निफ्टी इस जोन में गैप डाउन फ्लैट हल्का फुल्का ओपन होने के बाद इस जोन में सपोर्ट लेता है, लेने के बाद कोई प्राइस आता है तो हम लोग क्या करेंगे, एक कॉल साइड का ट्रेड बनाएंगे, और अगर इस जोन के मतलब इस जोन के नीचे आ रहा है, आने के बाद थोड़ा पुल बैक मरता है, मारने के बाद नीचे आ रहा है, तो भी हम लोग इस जोन से सपोर्ट लेने के बाद हम लोग कॉल बाय कर सकते हैं। लेकिन पुट का ट्रेड अभी हम लोग ये यहाँ पर नहीं लेंगे, पुट का ट्रेड हम लोग इस जोन के नीचे ही हम लोग का व्यू बेयरिश रहेगा। अगर बहुत इस जोन में ओपन होने के बाद नीचे आ रहा है, आने के बाद थोड़ा ऊपर जा रहा है, फिर प्राइजेशन देख के हम लोग पुट लेंगे, ठीक है। और अगर इस जोन में ये 0.60% का जोन, इस जोन से कोई प्राइजेशन एक पैटर्न बनाएगा या फिर कोई स्विंग बनाएगा तो भी हम लोग पुट लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल है प्लानिंग निफ्टी का। तो देखते हैं कल मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है, और लेवल तो मैंने बोल ही दिया। तो चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते, यहाँ पर ही ख़त्म कर देते हैं। और इसका जो स्क्रीनशॉट है ना, इस स्क्रीनशॉट में मेरा जो वीडियो का जो लिंक है ना, लिंक में मैं ऐड कर दूँगा ये वाला स्क्रीनशॉट, ठीक है। आप उस स्क्रीनशॉट से लेवल को थोड़ा अपनी कंप्यूटर में अपनी चार्ट में ड्रॉ कर लेना, ठीक है। और मेरे लेवल को मैच कर लेना, क्या मैं जो लेवल प्रोवाइड कर रहा हूँ वो काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। और अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो एक बार लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो इसलिए ही अच्छा नहीं लगता। वो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को मोटिवेट कर दीजिए, क्योंकि देखिए मैं इतना अच्छा लेवल आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग मेरे को सब्सक्राइब भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, और 20-30 हज़ार रुपये देके कोर्स खरीद लेते हो। कोर्स में खरीदने से कुछ नहीं होगा,
आपको लेवल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मार्केट का स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, उस हिसाब से ही आप लोग ट्रेड बनाओगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को ख़त्म कर देते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।